हाँ, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके, कि भाई इतनी सारी डाइवर्सिटी है, भाई लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, खाने पीने में डाइवर्सिटी, कपड़े पहनने में डाइवर्सिटी, रिलीजियन, ये वो, इतनी इतनी जितनी इंडिया में डाइवर्सिटी है उतनी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डाइवर्सिटी है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूनिटी है। इतनी डाइवर्सिटी वर्ल्ड में कहीं नहीं, सिर्फ एक की जगह दो हो ना। हमने एसएसटी में, सीबीएसई में बहुत कुछ है। ओके, इंटरनेशनल, वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना। तो श्रीलंका में सपोज दो पार्टीज हो गई, बेल्जियम की बात करें वहां पे ऐसी पार्टीज हो गई अलग अलग। तो दो तीन होता है ना, उसमें भी वहां पे झगड़े होने लगते हैं, सिविल वॉर होने लगते हैं। ओके, और यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी है फिर भी यूनिटी। ओके, तो उसके लिए शॉर्ट नोट है, वेल फोटोग्राफ भी अच्छा है। देखो, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड हैज अ रिच एंड वेरिड हेरिटेज। सिंपल इंट्रोडक्शन पॉइंट क्या, कि बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है एंड रिच एंड वेरिड हेरिटेज है। तो नेक्स्ट, इंडिया इज अ फाइन amalgamation of numerous religions, sects, caste, language and culture. Okay, sects मतलब sections, शॉर्ट में लिखा हुआ है sects. So इंडिया इज अ फाइन एमेलगमेशन, एमेलगमेशन मतलब से मिक्सचर, इन शॉर्ट तुम समझ लो क्या, मिक्सचर। ओके, एमेलगमेशन जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, जब मर्क्यूरी को हम मिक्स करते हैं, मिक्सचर में जब मर्क्यूरी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमेलगमेशन। ओके, सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो तो देख लिया है। इंडिया इज फाइन एमेलगमेशन ऑफ, किसका मिक्सचर है, न्यूमेरस रिलीजियंस, सेक्शंस एंड कास्ट एंड लैंग्वेजेस एंड कल्चर। ओके, तो रिलीजन देखना है, सेक्शन देखना है, कास्ट देखना है एंड कल्चरल एंड लैंग्वेजेस। Second point, people from the different parts of the world belonging to the different races have settled down in India and have become a part of Indian culture. तो क्यों भाई इतना वेरिड क्यों है, क्या पहले से ही इंडिया में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं? नहीं, पहले से नहीं, बट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर स्किन, रेस मतलब बोलते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर स्किन मतलब और से डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के लोग इंडिया में आए और फिर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। तो बाहर से सब लोग आए हैं, जैसे कि भाई पोर्टुगीज से पोर्टुगल एंड पोर्टुगल से पोर्टुगीज आए सब लोग। ओके, तो वो गोवा में रहे, ये वो, तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ गई। ओके, से अरेबियन कंट्रीज से सब लोग आए, तो वहाँ पर फिर पर्टिकुलर इस्लाम रिलीजियन और वो कम्युनिटी बढ़ गई। ओके, फिर सिख है, अलग अलग सब लोग आए हैं। रिलीजन की बात करें या पर्टिकुलर कास्ट की बात करें, तो सब लोग, मतलब हम कह नहीं सकते कि कौन सपोज पहले से है, क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा है। रिलीजन भी देखो, इतने ज्यादा रिलीजन। ओके, तो क्यों ऐसा, क्योंकि इसीलिए तो हम बोलते हैं, हमारे इंडिया के लिए वर्ड यूज करते हैं सनातन। ओके, क्यों सनातन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि कब से यहाँ पर ऐसा है, वैसे एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इतना पुराना है कि कोई वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास इतना पुराना सिविलाइजेशन, इतने पुराने स्क्रिप्चर्स एंड ऑल सब कुछ हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं सनातन। सनातन का मीनिंग क्या होता है, जिसके बर्थ के बारे में भी किसी को नहीं पता और उसका कभी डेथ ही, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो पर्टिकुलर कल्चर, उसको बोलते हैं सनातन। जनरली हम अभी बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में ये वर्ड यूज कर लेते हैं, सनातनी, सनातन। ओके, बट सनातन का मीनिंग क्या है, सनातन जो अनंत है, मतलब नहीं बोलते शिव जी के लिए जैसे हम बोलते हैं आदि, एंड जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं, वैसे आदि मतलब स्टार्टिंग, बर्थ। तो शिव जी का बर्थ, भाई तुम्हें किसको मालूम है, शिव जी का अंत कोई को कर ही नहीं सकता, ना आदि ना अंत, वैसे तो वैसे सनातन। ओके, इसीलिए कंटिन्यूअसली है ही, तो उसके बारे में किसी को एग्जैक्ट डेफिनेट, शिव जी के बारे में है किसी को सब कुछ पता, सब कुछ क्या, थोड़ा बहुत भी है। ओके, क्योंकि हम सारे स्क्रिप्चर्स उनसे आए हैं, सारा नॉलेज। ओके, कोई ऐसे ही टॉपिक नहीं है जिसके बारे में उनको नॉलेज ना हो। ओके, तो वो
अलग सारे टॉपिक्स है। हाँ, तो हम बात करते हैं। चलो, तो क्या है कि डिफरेंट पार्ट से हमारा सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या, मिक्सचर, उससे भी पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन पॉइंट लिख लो, उसको भी पॉइंट में ही गिन लो। क्या कि इंडिया हैज एंशियंट सिविलाइजेशन, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन एंड हैज अ रिच एंड वेरीड हेरिटेज। एकदम रिच हेरिटेज है ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, रिच हेरिटेज। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो भाई यहाँ पे एक अच्छा मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो इंडिया इज अ फाइन एमेलगमेशन ऑफ से रिलीजियन, सेक्शन, कास्ट, लैंग्वेजेस। ओके, तो ये सबका एक अच्छा मिक्सचर है कल्चर का। देन सेकेंड पॉइंट, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस, ऐसे नहीं सारे एक, अलग अलग रेसेस के लोग आए, हैव सेटल डाउन इन इंडिया, यहाँ पे सेटल हो गए, एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड इंडियन कल्चर के पार्ट बन गए। जैसे कि यहाँ से कितने सारे लोग कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, सऊदी कंट्रीज में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, या थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। अच्छी इन द सेंस इकोनॉमिक सेंस में अच्छी। ओके, कौन से सेंस में अच्छी वो भी हमें देखना चाहिए। इकोनॉमिक सेंस में अच्छी कि भाई वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा है, पैसा, डेवलप्ड कंट्री, हम डेवलपिंग है अभी। ओके, तो पैसा वहाँ पे काम करने का ज़्यादा पैसा मिलेगा और उड़ाने के लिए भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। ओके, तो अपने जिसको पैसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिज़ायर्स है, तो वो बड़ी बड़ी डिज़ायर्स पैसों के रिलेटेड तुम वहाँ जाके फुलफिल कर सकते हो। लेकिन फिर वहाँ पे सेक्रीफाइस, फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, वो तो दूर की बात है, दूसरा देश। तो यहाँ पर भी अगर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, सपोज कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, तो घर छोड़ना पड़ेगा। मैं 25 साल में कभी भी भरूच और ये घर छोड़ के कहीं गया नहीं था, 25 साल तक, 25 ईयर्स। और जब मेरा एडमिशन हो गया बिट्स पिलानी में, सो खुश तो हो गया, लेकिन थोड़े ही टाइम में वो खुशी मतलब बिट्स पिलाने में हो गया, यस ऐसे। ओके, क्योंकि सब लोग मतलब कितने, जैसे JEE देते हैं IIT में जाने के लिए, वैसे बिट्स की अलग एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो तुम बिट्स के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए और तुम्हें एडमिशन मिल गया, तो अंदर से खुश, अरे यार बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल गया। और थोड़े ही टाइम में क्या थॉट आया पता है? अरे मतलब 2 साल के लिए घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे 2 साल का मास्टर डिग्री, तो 2 साल के लिए घर छोड़ के जाना पड़ेगा तुरंत। पूरे की पूरी मतलब वो बस जो पूरी एंजॉयमेंट थी, ऐसे ही अरे यार घर छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसे। फिर उससे भी बड़ा डाउनफॉल, घर तो चलो छोड़ दिया, मम्मी भाई रिलेटिव्स, मम्मी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। घर चलो दिल पर पत्थर रख के भाई यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, घर छोड़ दिया, रिलेटिव्स छोड़ दिए, फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा और अकेले रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड, तो भाई ये क्या करेंगे फिर ये पढ़ाई करके ऐसे? ओके, तो वैसा होता है, पर फिर इट्स अप टू अस। नहीं, वो कहावत है ना, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनों के लिए सपने छोड़ देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं। दोनों करना पड़ता है, सपने पूरे करने हो तो अपने को छोड़ना पड़ेगा, और अपने को पकड़ना है तो फिर सपने भी छोड़ने पड़ेंगे। और थोड़ा बैलेंस भी करना हो तो फिर ऐसा ही मेरे जैसा ही कर सकते हो कि थोड़े टाइम के लिए जाओ, अपने से दूर तो गए लेकिन तुमने सपने भी पूरे किए, फिर वापस भी आ जाओ। ओके, तो अपनों के साथ भी हो। फिर सपने कंटिन्यूअसली देखते नहीं रहना है। डिजायर तो ऐसी है कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक कम खत्म ही नहीं होगी डिजायर्स। तुम कंटिन्यूअसली अगर देखते रहे, जैसे कि यहाँ से कई मेरे फ्रेंड्स हैं, कई लोग जाते हैं, फ्रेंड्स की बात छोड़ो, कई लोग जाते हैं USA चले गए, उनकी पूरी फैमिली ये वो यहाँ पर है, USA चले गए, कनाडा चले गए, अभी फैमिली यहाँ पे, वो वहाँ पे। ऐसा भी नहीं कि 1-2 साल, कई सालों से है, कई सालों से 10-10 साल होने आए, वो लोग वहाँ पर हैं। तो इट्स अप टू चॉइस भी है,
ओके, कि तुम्हारी चॉइस क्या है, क्या चाहिए तुम्हें। तो ये सब बातें हैं। चलो, तो इंटीग्रल पार्ट, तो मैं कहने का मीनिंग क्या था कि यहाँ से अगर कोई वहां गया, ओके, तो इंडियन कल्चर लेके गया, यहाँ का सपोज भरूच का आदमी यूएसए गया या कनाडा गया पढ़ाई के लिए, तो यहाँ का कल्चर वो वहां ले गया ना, उसको थोड़ा बहुत तो गरबा खेलना आता है ना, उसको थोड़ा बहुत पापड़ सेकना भी आता है, ममरा बनाना भी आता है, लैंग्वेज भी आती है। वहाँ पे उसको कोई मिल जाएगा गुजराती तो वो चालू हो जाएगा, भाई हिंदी इंग्लिश छोड़ो, हम तो वो भाई केम छे यहाँ चालू। ओके, तो ये यहाँ का कल्चर वहाँ ले गए, लेकिन यहाँ का कल्चर वहाँ ले गए वो तो है ही, साथ साथ में वो जो कॉलेज में जाते हैं, वहाँ वो जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ घूमने जाते हैं, जहाँ